अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज सामीन किराम, उम्मीद है आप खैर वफियत से होंगे। अजीज सामीन, आज की हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या नमाज के अंदर अगर हवा खारिज हो जाती है तो क्या अमल है। अजीज सामीन, एक तो बात याद रखिएगा, अगर खाना खाते हुए इस्लाम के रूल को फॉलो किया जाए, अगर खाना खाते हुए अल्लाह के नबी सल्लम की सुन्नत मुबारक को खासा के तौर पर रखा जाए, मीन अपनाया जाए, तो याद रखिएगा हम बहुत से ऐसे मसाइल से बच जाते हैं। क्योंकि आप सल्लम के दौर के अंदर रियासत मदीना के अंदर, मदीना शहर के अंदर तबीब आके महीना महीना बैठ के चले जाते थे, लेकिन वहां पे कोई उनको मरीज नहीं मिलता था। जबकि 2 टाइम की रोटी अक्सर घरों में नहीं होती थी, और सहाबा किराम, अल्लाह के नबी भी इसमें शामिल थे, अक्सर बिस्तर पेट पे पत्थर बांधते थे, और इसके बावजूद भी आप ये नोट कीजिए कि उनका मैदा ठीक रहता था। क्योंकि अल्लाह के नबी जो थे, उनकी जो हदायत थी वो सबसे बरहक थी, और फिर जो सहाबा किराम थे जो आपसे सुनते थे फौरन उस पर अमल करते थे। ठीक है, तो ये अगर इस चीज पे देखा जाए तो जो आप सल्लम ने खाने के बारे में आदाब बताए हैं, मीन पानी कुछ पहले पीना, 15 मिनट पहले पीना, जरूरत पड़े तो दरमियान में पीना, एंड पे पानी ना पीना, ये बड़ा जरूरी है। आप अगर खुदा ना खास्ता नवाला फंस गया तो 2 घूंट भरने में इतराज नहीं है। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है, ओबेसिटी जैसा मसला खत्म हो जाता है, अचानक जो ये हवा वाला मसला है खत्म हो जाता है। इस जमन के अंदर ये अगर मामले को अपनाया जाए तो हमारा ये मसला वैसे ही हल हो जाता है। अजीज सामीन, दूसरी बात, नमाज के अंदर खुशू व खुजू का होना बहुत जरूरी है। जब हम खुशू व खुजू करेंगे, उसमें क्या है कि आप सुबह फजर के टाइम या बकिया भी अगर थोड़ा सा पहले बावजू होते हैं तो बंदा इसमें इजी हो जाता है और ऑलरेडी इससे बच जाता है। लेकिन फिर भी इंसानियत मतलब फितरत का बात करें तो बेटा फितरत का तकाजा ये है कि अगर हवा खारिज हो जाती है नमाज पढ़ते हुए, नमाज के दौरान, तो उसका आसान तरीका यह है कि आप नमाज को खत्म करें, वहां पे एंड करें और फौरन जाके वजू करके आए। जो आपकी रकत हो गई थी ठीक है, और जो रकत रहती है वहां से स्टार्ट कर दें। अगर आपको वहां पे हाजत हो रही है, कुछ इसमें कुछ लोगों का ये भी होता है कि उस चीज को रोकते हैं। अली सामीन, इस हद तक रोकना ठीक है कि अगर मुमकिन है तो। लेकिन अगर आपको आइडिया है कि मतलब ये है कि ओवरऑल होना चाहिए, तो एक फितरती अमल है, इसको रोकना मुनासिब नहीं। इसके अंदर इस्लाम ने पाबंदी आयद नहीं की। इस्लाम इंसान की फितरत के मुताबिक है। इस बुनियाद पे प्रायोरिटी ये है कि आप पहले इस अमल को रिकवर करें और उसके बाद आप बकिया अपनी नमाज को अदा करें, और किसी के साथ इस पे मजाक नहीं होना चाहिए। देखिए, इस्लाम का हक है, हम फरिश्ते नहीं हैं। दूसरी बात ये है, इस्लाम ओवरऑल अगर ऐसे मामलात के अंदर देखा जाए तो इबादत से पहले भी इनको मतलब तरजीह देता है। जैसे एक बंदा अगर जुनबी है तो आप सल्लम ने फरमाया वो पहले उससे जनाबत करे, फिर वो मस्जिद में नमाज की जानिब आए। एक बार आप सल्लम जो थे वो तकबीर उल्ला हो गई और आप सल्लम फौरन घर गए और काफी देर लगा के आए। जब आप सल्लम नमाज के लिए पहुंचे तो सहाबा किराम इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर ये होता है ना कि इंतजार वाली बात ही नहीं है, 5 मिनट ऊपर हो जाए तो लोग जो कहते हैं जी छोड़े उसको, हम खुद जमात करवा लेते हैं, टाइम बहुत हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लम जो काफी देर के बाद आए, सहाबा किराम बैठे रहे, और इसके बाद क्या हुआ है कि आप सल्लम जब आए तो आप सल्लम के सर मुबारक से, आपके बालों से पानी के कतरात नीचे गिर रहे थे। मीना वसल्लम गुस्ल करके आए। तो इसका मतलब यह है कि इस्लाम इसको प्रेफर करता है। अगर एक बंदा जो है मतलब इस हालत के अंदर, तो उसको पहले चाहिए वो अपनी पाकी करे और उसके बाद वो नमाज के लिए आए। तो जी सामने, अगर हम इस्लाम का मुतालिया करें तो इस्लाम के अंदर तो हमारे मुताबिक आइन फितरत के मुताबिक अरेंज किया गया है। हम जब भी शैतान के पीछे चलते हैं तब ये मामला जन्म लेते हैं। दूसरी बात, नमाज पढ़ते हुए हमें नमाज के मतलब जो सूरह फातिहा है, दुरूद इब्राहीम है, या इससे मुतल्लिक दुआएं हैं, हमें उनका तर्जुमा याद करना चाहिए, ताकि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आपका तवज्जो जो आपकी मुकम्मल है वो नमाज की जानिब रहे, आप इस चीज़ से खारिफ नहीं होंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।